शादी हो रही है लड़की की, अपने पति को ले जा रही मेघालय, हत्या कर दे रही। और अब ये सब दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे। अब ये इनका कोई घटने का क्रम नहीं होगा। भाई भाई को मार डालेगा, पत्नी पति को मार डालेगी, पति पत्नी को मार डालेगा, बच्चे मार डाले जाए। नहीं कर पाएगा तो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर। कभी कभी आंखें होते हुए भी इन दो आंखों से सिर्फ पदार्थ दिखाई पड़ता है। मटेरियल महत्वपूर्ण बहुत है, लेकिन जीवन नहीं है। ये महत्वपूर्ण बहुत है, ये दोनों आंखें महत्वपूर्ण बहुत है। एक ये जो तीसरी आंख है, तीसरी, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हिंदुओं ने भगवान शिव की जो प्रतिमा बनाई, जो फोटो बनाई, उसमें जो तीसरी आंख दिखाया, लाजवाब, अद्भुत। अब सोचो एक घटना घट रही है कि शादी हो रही है लड़की की, अपने पति को ले जा रही मेघालय, हत्या कर दे रही है। आप मानसिक दशा देखो। और अब ये सब दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएंगे। अब ये इनका कोई घटने का क्रम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि माया इतनी बली हो गई है कि मन बाहर ही है, और जितना मन बाहर रहेगा उतनी अंदर अशांति रहेगी। माया जहां चरम पे पहुंची वो मन को बाहर खींचे रहेगी, ब्रह्म मन को अंदर। जब मन माया में डूब जाए तो संसारी, और जब मन ब्रह्म में, अंदर चैतन्य में डूब जाए तो सन्यासी। दिशा सिर्फ मन की है। इसको पाने से माया गुलाम हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है, इसको पाने से माया गुलाम हो जाती है, और इसको पाने से व्यक्ति अशांत, डिप्रेस्ड, स्ट्रेस। इससे बचा कैसे जाए? धर्म। पिछला जो श्लोक मैंने आपको पढ़ाया, भजन, प्रजन से आप ब्रह्मविद, होश आना शुरू हो जाएगा। फिर ब्रह्मविदार, आपके जो नेगेटिविटी है वो छटने लगेगी। जैसे जैसे होश बढ़ेगा नेगेटिविटी छटने लगेगी, विकारों का शमन होने लगेगा। ब्रह्म विदरायन, विकारों का इतना शमन हो जाएगा कि आप गुरु की स्थिति में आ जाएंगे। इष्ट आपके अंदर, ब्रह्म आपके अंदर बहने लगेगा। आप मात्र होश रह जाएंगे, चैतन्य रह जाएंगे, और ये 24 घंटा आपका आनंद की स्थिति में हो जाएगा। मुश्किल है, असंभव नहीं है। 1960 का भारत माया माइनस में है। मन को अंदर ही रहना है, क्योंकि मन सवारी करता है इंद्रियों पे बैठ के। बाजार है नहीं तो बाहर की सवारी हो ही नहीं रही है। लेकिन 2025 का भारत माया चरम पर और बढ़ती ही जा रही है। मन 24 घंटे बाहर है, हर इंद्रियों पे। मॉल पहुंच गया तो सारी इंद्रियां एक साथ एक्टिव हो गई। वो मॉल पहुंच गया तो सारी इंद्रियां एक साथ एक्टिव, आंख, नाक, कान, जीभ, सब। अंतःकरण की जो सजातीय प्रवृत्ति है, सजातीय, अहंकार विजातीय प्रवृत्ति है, क्रोध विजातीय प्रवृत्ति है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब विजातीय प्रवृत्तियां हैं। मन से जुड़ी हुई हैं, मैं से जुड़ी हुई हैं, अहंकार से जुड़ी हुई हैं, माया से जुड़ी हुई हैं। सजातीय, दान, दया, मृदुता, ये सब दैवीय संपदा है। जैसे जैसे आप यज्ञ के रास्ते पे बढ़ोगे, भजन के रास्ते पे बढ़ोगे, ये चीजें विकसित होनी शुरू हो जाएंगी। और जब ये आंख खुलेगी ना तो दिखाई भी पड़नी शुरू हो जाएगी। इनको दबाकर, ऊपर से तिलक लगाकर या टोपी पहनकर कोई फायदा नहीं। एक तरफ ये शक्तियां घटना शुरू हो जाएंगी और दूसरी तरफ ये शक्तियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और ये जो घटाई बढ़ाई दिखाई पड़ने लगेगी, बस आत्मविश्वास पैदा हो जाएगा कि मैं परिवर्तन के रास्ते से गुजर रहा हूं। दिक्कत एक ही होगी, जब आप इस रास्ते पे बढ़ोगे तो इस रास्ते पे चलने वाले की बहुलता के बीच में आपको रहना पड़ेगा। एक संसारी के लिए संसारी के साथ रहना बहुत आसान है, लेकिन जिसने होश साधना शुरू कर दिया, एक सन्यासी के लिए संसारी के बीच रहना बहुत चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि आपके अंदर परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन इन लोगों को दिखाई पड़ने लगेगा। आप शराब पीते हैं, आप छोड़ देंगे।
छूट जाएगी। वो छोड़ क्या देंगे, छूट जाएगी। आप नॉनवेज खाते हैं वो छूट जाएगा, आप तंबाकू खाते हैं छूट जाएगा, आप सिगरेट पीते हैं छूट जाएगा। ये गैंग बेचैन हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है यार, और फिर ये गैंग आपको अपने में खींचने की कोशिश करेगा। नहीं खींच पाएगा तो फिर आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा, नहीं कर पाएगा तो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। इसलिए जो लोग सन्मार्ग पे चलने लगते हैं उनको और चुनौतियां आती रहती है। इसलिए मैं हर संडे रात में 9 बजे आपके लिए आकर यहां पर खड़ा हो जाता हूं कि मेरा जीवन इन चीजों ने बदल दिया। इन चीजों ने मेरे जीवन को 360 डिग्री बदल दिया। मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। गुरु महाराज का आशीर्वाद है, बाबूजी का आशीर्वाद है, ये यात्रा शुरू हो गई। अब आपको भी अपनी यात्रा शुरू करनी, क्योंकि जब तक आप यात्रा शुरू नहीं करोगे इस चुनौती से आप बच नहीं पाओगे। ध्यान नहीं करोगे, ध्यान अगर आप नहीं करोगे तो मन विचार शून्य नहीं होगा। ध्यान यानी मन को विचार शून्य की स्थिति में लाना। मन अगर विचार शून्य नहीं होगा तो संकल्प शक्ति नहीं पैदा होगी। यही पहली शक्ति है जिसका आप इस्तेमाल करोगे। संकल्प शक्ति, ये पहली शक्ति है जिसका आप इस्तेमाल करोगे। मैं एक स्कूल में गया तो वहां लड़कों ने कहा हम आत्मा शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। आत्मा तुम्हें पता ही नहीं, कहां इस्तेमाल कर पाओगे। पहले तुम्हें पता है मन, और मन की शक्ति है संकल्प शक्ति। ध्यान करोगे मन विचार शून्य होने लगेगा, विचारों से खाली होने लगेगा। तो जब मन विचारों से खाली होने लगेगा तो मन की शक्ति बढ़ेगी, तो संकल्प शक्ति बढ़ेगी। जैसे ही संकल्प शक्ति बढ़ेगी आपके पास चिंतन आ जाएगा। चिंता नहीं, चिंतन। और चिंतन जैसे आएगा वैसे ही एक और चीज पैदा हो जाएगी, अनुशासन, डिसिप्लिन। और ये संकल्प शक्ति, चिंतन और डिसिप्लिन, ये सब ध्यान का परिणाम है। चाहे जितना मोटिवेशन सुन लो, चाहे जितना, कुछ होने वाला ही नहीं। सुन लो, बाहर से सुनते रहो, बाहर से सुनते रहो। लोग कहते हैं ना कि धनी आदमी के पास शांति नहीं होती। बिल्कुल सही कहते हैं। धनी मतलब जिनके पास संसारिक धन है। असली धनी तो ज्ञानी है। असली धनी हमारे गुरु महाराज स्वामी अड़गड़ानंद है। उनसे बड़ा धनी कौन है? बस देखने का नजरिया है, सिर्फ देखने का नजरिया है। कौन है जो उनके दरवाजे पहुंचकर उनको प्रणाम नहीं करता? ना वो किसी पद पे हैं, ना अरबों रुपए के मालिक हैं। ज्ञान की शक्ति है। कई बार तो मैं देखता हूं कि उनके अगल बगल जो लोग हैं शायद वो भी इस बात को नहीं देख पाते। ऐसा मुझे लगता है। बहुत से संसारी लोग हैं जो आश्रम में परमानेंट विजिट करते हैं, परमानेंट जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो स्वामी जी को गौर से देख नहीं पाते। अब यहां जो है वो अशांति स्वाभाविक है। यहां तो एक शांति थी क्योंकि माया एक्टिवेट करने के लिए थी नहीं। यहां अशांति स्वाभाविक है, और ये जो अशांति बढ़ रही है ये इतने कुकर्म करवाएगी ना जिसका आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे। भाई भाई को मार डालेगा, पत्नी पति को मार डालेगी, पति पत्नी को मार डालेगा, बच्चे मार डाले जाएंगे, मतलब, और सारी वजह सिर्फ ये है माया। मैंने एक फोटो देखी, मैं चाहता हूं आप उसे देखें जरूर। उस फोटो में लिखा हुआ है द रोड टू हेवन इज पेनफुल इन द बिगिनिंग। वही जो मैं आपसे कहता हूं कि जो रास्ता शक्ति का है उसमें आरंभ में दर्द है, वही तो तपस्या है। और जो रास्ता मस्ती का है वो आरंभ में मजे का है, अंत बहुत कष्टकारी है। तो आइए भजन की शुरुआत करिए। आपका धीरे धीरे बुद्धि का विकास होना शुरू होगा। ब्रह्मविद बनेंगे, ब्रह्मविद्वार बनेंगे, ब्रह्मविद्रायण बनेंगे, फिर ब्रह्मविद्वारिष्ठ, और एक अंतिम स्थिति पर आप पहुंच जाएंगे। और जब इन सारे चीजों का विकास होना शुरू हो जाएगा तो फिर आपके जीवन में परिवर्तन आने भी शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे होश में आते जाओगे यज्ञ शुरू हो जाएगा, कर्म कटने शुरू हो जाएंगे, कर्म जलने शुरू हो जाएंगे। इस यज्ञ द्वारा दैवी संपत्ति की वृद्धि करो। दैवी संपत्ति, डिसिप्लिन दैवी संपदा है, संकल्प शक्ति दैवी संपदा है, करुणा दैवी संपदा है, अहिंसा दैवी संपदा है, हृदय की जो शक्तियां हैं वो दैवी संपदा है।